बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूं नुमान खान। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज हम बात करेंगे कुरलूश उस्मान की अगली किस्त में क्या होने वाला है। उस्मान भाई लाल आंखों वाले जल्लाद के साथ मुकाबला कर पाएंगे, देहातू का अगला इक़दाम क्या होगा और इस सीरीज़ में नए कौन से खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। बालगाई इस सीरीज़ को छोड़ने वाले हैं। सोफिया का इख्तिताम कैसा होगा और हज़ल खातून जो कि कबीले में मौजूद है उसकी अगली चाल क्या हो सकती है। आज हम इन तमाम सवालों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे भाई इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो उन तक वक्त पर पहुँच सके और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो बात कर लेते हैं उस्मान भाई की कि वो लाल आंखों वालों से कैसे छुटकारा हासिल कर पाएंगे। क्या उनकी मदद को अर्तगल गाजी आएंगे या समर्थकीन भाई जो कि एक किस्त में आए और उसके बाद गायब हो गए। हो सकता है ये किस्त को या सीज़न को दिलचस्प बनाने के लिए कोई नई एंट्री का किया जाए, जैसा कि समर्थकीन वापस आ जाएगा ये, लेकिन इस बारे में कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा कि बामसी भाई गोख्तू से पूछता है कि उस्मान भाई कहाँ पर है, तो वो बताता है कि वो सब उस्मान भाई के पीछे हैं। लिहाजा इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस्मान भाई उनके साथ लड़ते लड़ते किसी और जगह चले गए हैं। एक ये सूरत है और अगली सूरत ये है कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस जहर का असर कुछ देर तक होता है, उसके बाद ये खुद ब खुद मरना शुरू हो जाएंगे, तो हो सकता है ये खुद ब खुद भी मर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं गियातू के अगले इक़दाम के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि सुबुताई का सर कलम करके उसको गियातू को भेज दिया गया है। गियातू हो सकता है कि आखिरी एपिसोड में मंजर आम पर आ जाए ताकि आने वाला सीज़न मज़ीद दिलचस्प हो सके और लोग उसे शौक़ से देख सकें, ताकि इस तरह सीरीज़ में जान बनाई जा सके और लोग इंटरेस्टिंग होकर इसके साथ जुड़े रहें। और अब बात कर लेते हैं नए खिलाड़ियों के बारे में, जो कि हमने अभी आपको बता दिया है, लिहाजा ये सवाल अभी ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं बालगाई के बारे में। बालगाई जो कि वहाँ ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है, हमारे अंदाजे के मुताबिक बालगाई को कोई अगवा कर लेगा और वहाँ ले जाकर उसका इलाज किया जाएगा। इस तरह बालगाई बच जाएगा और वो अभी नहीं मरेगा। उसका इख्तिताम गोख्तू के हाथों होगा, क्योंकि गोख्तू उसे कहता है कि मैंने इसका सर कलम करके अपने भाई को दिखाना है ताकि मैं अपनी माँ और बाप का बदला ले सकूं। लिहाजा अभी बालगाई बच जाएगा। और अब बात कर लेते हैं सोफिया के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि उस्मान की मदद को कई सारे लोग और उनके सिपाही आ जाएंगे। लिहाजा जब सोफिया को पता चलेगा कि उस्मान जीतना शुरू हो गया है, लिहाजा सोफिया अब भागने का रास्ता ढूंढेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि सोफिया भागकर कहाँ जाएगी, उसी किले में। तो उस्मान को पता है कि वो किले में ही जाकर छुपेगी। वो अपने साथियों को साथ लेकर जाएगा और उसी किले पर हमला कर देगा। ऐसे वो किला भी फतह कर लेगा और किले में जो जितने भी कैदी होंगे, सलीबी या कोई मुसलमान, उन सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। ऐसे ही सबसे पहले किला वही फतह होगा उस्मान के हाथों से, और तारीख में भी यही लिखा है। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं हज़ल खातून की अगली चाल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि गियातू के ख़ास कमांडर सुबुताई का सर कलम करके उस्मान ने गियातू को भेज दिया है। वो अपने बेटी से कहती है कि यह तमाम तर तफसीलात जाकर अपने मामों को बताओ ताकि वो कोई हल निकाल सकें। और उधर उस्मान को भी उनके ऊपर शक हुआ है कि कोई है मंगोलों के साथ मिला हुआ जो हमारे कबीले की तमाम तर तफसीलात मंगोलों को बताता है। जैसा ही ये बहादुर वहाँ चला जाएगा और उस्मान को भी इस पर शक कन्फर्म हो जाएगा। तो अगले सीज़न में आप देखेंगे कि एक जो कि मुसलमान कबीला, काई कबीला एक मजबूत कबीले की बुनियाद पर है, इनके आड़ में आएगा और उस्मान को आने वाले सीज़न में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। लिहाजा वो कैसी हो सकती हैं उस बारे में हम तफसीलन आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, और जल्द हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।